भगवान गौतम बुद्ध एक दिन वन से गुजर रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि रास्ते में एक व्यक्ति जमीन खोद रहा था। बुद्ध विश्राम के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और उस व्यक्ति को जमीन खोदते खोदते एक कलश मिला। वह कलश हीरे और जवाहरात से भरे हुए थे। उसने सोचा कि आज मेरा भाग जाग उठा है। उसने वह कलश भगवान बुद्ध के चरणों में रखा और कहा, महाराज, आपके आशीर्वाद से ही मुझे यह धन प्राप्त हुई है। मैं इनमें से कुछ रत्न आपको भेंट करना चाहता हूँ। इस बात पर बुद्ध बोले कि तुम्हारे लिए यह दौलत है, किंतु मेरी दृष्टि में यह एक विष का समान है। बिना परिश्रम के मिला हुआ धन विष के समान होता है और यह बात तुम हमेशा याद रखना। उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध की बातों को अनसुना करके वहाँ से चला गया और उसने हीरे जवाहरात को बेचकर संपत्ति खरीदी और दरिद्र से धनवान हो गया। पर एक दिन किसी ईर्ष्यालु ने उस राज्य के राजा से जाकर शिकायत कर दी कि जमीन में दबा हुआ धन राजकोष का होता है और एक अमुक व्यक्ति उसे अपने निजी काम में लाकर इस राज के नियम का उल्लंघन किया है। राजा ने उस व्यक्ति को पकड़वाकर बुलाया और उस कलश को जमा करने के लिए कहा। तो उस व्यक्ति ने राजा से सारी बात सच सच बता दी कि मैंने हीरे और जवाहरात को बेचकर संपत्ति खरीदी है। राजा के आदेश से उसे परिवार सहित जेल में डाल दिया गया और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। एक दिन राजा जेल के निरीक्षण के लिए गया तो उस व्यक्ति से भी मिला। तो उस व्यक्ति ने कहा, राजन, मुझे जब कलश जमीन से मिला था तो भगवान गौतम बुद्ध वहीं पर मौजूद थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि इसमें रत्न नहीं विष भरा हुआ है। पर उनकी बातों को मैंने अनसुना करके उनका अपमान किया था और आज जेल में रहकर मुझे अनुभूति हो रही है कि उनकी बात बिल्कुल सत्य थी। और आज मुझे पता चल गया कि बिना परिश्रम से मिला हुआ धन विष के ही समान होता है। राजन, मैं एक बार भगवान बुद्ध से दर्शन कर उनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। राजा ने भगवान बुद्ध को सम्मान सहित अपने राज में आमंत्रित किया और जेल से निकालकर उस व्यक्ति को भगवान बुद्ध के पास ले जाया गया। उसने उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और कहा कि आपकी बात बिल्कुल सत्य थी गुरुदेव। उस कलश में वास्तव में विष था जिसने मुझे जेल भिजवाया। बुद्ध के आदेश से राजा ने उस व्यक्ति को रिहा कर दिया और उसने उसी दिन से परिश्रम से प्राप्त धन से अपना जीवन यापन शुरू कर दिया। तो दोस्तों, आपको इस भगवान बुद्ध की कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बिना परिश्रम से मिला हुआ धन धन नहीं होता है, वह विष यानी जहर के समान होता है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिली हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।